हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये जो टॉपिक है ये भी मैट्रिक टेबल यानी कक्षा 10th के स्तर पर आप पढ़ चुके हैं, फिर भी आपको सिलेबस में होने के कारण इंट्रोडक्टरी रूप में हम वापस पढ़ा रहे हैं। समांतर श्रेणी कहते किसे हैं? ये एक सीक्वेंस है जिसको हिंदी में अनुक्रम कहते हैं। सीक्वेंस का अभिप्राय होता है जब संख्याएं एक निश्चित नियम से आगे बढ़ें तो उसको हम सीक्वेंस कहते हैं। तो एक ऐसा सीक्वेंस, ऐसा अनुक्रम जिसमें क्रमागत दो पदों का अंतर हमेशा बराबर रहता है उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे 7, 10, 13, 16 इसमें संख्याएं एक निश्चित नियम से आगे बढ़ रही हैं और वो नियम ये है कि प्रत्येक पद में 3 जोड़ने पर अगला पद ज्ञात किया जा सकता है। सीक्वेंस है ये, और समांतर श्रेणी इसलिए है क्योंकि कोई भी दो पदों का यदि आप अंतर लें पहले पद को छोड़कर तो इनका जो अंतर है वो समान आ रहा है। दूसरी सीक्वेंस देखिए, 5-5 का गैप है, ये भी समांतर श्रेणी है, प्रत्येक दो पदों का अंतर जो है बराबर है। तीसरी सीक्वेंस देखिए, ये भी समांतर श्रेणी है, इसमें भी जो देखेंगे आप 7-7 का गैप है, किसी भी पद में जब आप 7 जोड़ेंगे अगला पद ज्ञात हो जाएगा। चौथा सीक्वेंस भी समांतर श्रेणी है, इसमें घटते क्रम में चल रहा है, किसी भी पद में से आप 2 घटाएंगे तो अगला पद प्राप्त हो जाएगा, यानी दो क्रमागत पदों का जो अंतर है वो -2 है। तो इस प्रकार आपको पहचान हो गई होगी सुनिश्चित कि समांतर श्रेणी की पहचान क्या होती है। ये एक अनुक्रम होते हैं जिनमें कोई भी दो पदों का जो अंतर है क्रमागत वो सदैव बराबर रहता है। इसमें एक्चुअली समांतर श्रेणी में दो चीज़ें, इसके दो पैरामीटर हैं, वो है पहला पद जिसको हम सामान्यतया ए से व्यक्त करते हैं और दूसरा होता है सार व अंतर कॉमन डिफरेंस जिसको हम डी से व्यक्त करते हैं। अब इसका हम एक मानक रूप लिख रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। यदि पहला पद ए है तो अगला क्या होगा? a+d, उससे अगला d और जोड़ दीजिए, a+2d, a+3d, a+4d। जब इस पदों को आप ध्यान से देखेंगे तो nवां पद अपन ज्ञात कर सकते हैं, tn बराबर a+n-1d। ये इस प्रकार लॉजिकल भी तय कर सकते हैं आप कि पहले पद में d नहीं है, दूसरे में 1d आ रहा है, तीसरे में 2d आ रहा है, चौथे में 3d, यानी जितने नंबर का पद है उससे एक कम d है, इसलिए जो इसका nवां पद बन गया tn बराबर a+n-1 इंटू d। अब हम इसी सूत्र पर आधारित कुछ क्वेश्चन, कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। जैसा कि पहला देखिए, एक समांतर श्रेणी है 2, 7, 12, इसका 20वां पद ज्ञात करना है। तो इसमें पहला पद 2 है, पहले तो ये सुनिश्चित कर लेंगे ये समांतर श्रेणी ही है। अभी तो चूंकि टॉपिक ही यही चल रहा है तो एग्जाम में हो सकता है एक श्रेणी और आप जैसे आएगी गुणोत्तर श्रेणी, दोनों के मिक्स क्वेश्चन भी होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये सुनिश्चित कर लेना होगा कि ये समांतर श्रेणी ही है। तो वो गैप देख करके ही पता लगाएंगे आप, कोई भी दो पदों का अंतर देखेंगे यदि आप तो समांतर श्रेणी का अनुमान जो है लगाया जा सकता है। तो a बराबर 2 है, d का मान 7 - 2 5 है। सूत्र है tn बराबर a+n-1d, a की वैल्यू 2 रख दी, n की वैल्यू इसमें 20 है क्योंकि हम 20वां पद निकाल रहे हैं, और d का मान 5 है। 20 में से 1 गया 19 होगा, 2 + 19 × 5 95 + 2, तो कुल मिलाकर आ रहा है 97। यहाँ ध्यान देने की बात ये भी है, प्लस और इंटू दोनों संक्रियाएं हैं तो इसमें पहले हम गुणा की संक्रिया करते हैं, ये थोड़ा ध्यान में रखने लायक बात है। दूसरा उदाहरण, एक अनुक्रम है, इसका 50वां पद निकालना है। सबसे पहले ये सुनिश्चित कर लिया जाए कि जो अनुक्रम है वो एपी है। इसमें भी जो पद छोटे हो रहे हैं, यानी 4-4 का गैप है, बल्कि 4-4 जो है कम हो रहे हैं, यानी डी की वैल्यू इसमें -4 है, ए का मान 11 है, ये घटते क्रम में चल रही है श्रेणी। तो 50वां पद निकालना है तो n का मान 50 होगा, a की वैल्यू 11, n की वैल्यू 50 -1 और d की वैल्यू है -4। हल करेंगे, 11 + 49 × -4, 49 को -4 से इंटू किया, -196, 11 - 196 वैल्यू होगी -185। तो इसका 50वां पद आ गया माइनस में, ये घटते क्रम में श्रेणी है इसलिए। तीसरा उदाहरण देखिए, एक अनुक्रम है 3, 6, 9, 12, 3 का पहाड़ा जिसे अपन कह सकते हैं, ये भी एक समांतर श्रेणी है। इसमें अंतिम पद 111 बताया है, तो
पूछा है इस अनुक्रम में पदों की संख्या कितनी है, यानी जो 111 है ये पद कितने नंबर पे आ रहा है, कौन सा पद है। तो इसको अपन nवां पद मान लेते हैं, tn बराबर 111। यहाँ हम n ज्ञात करेंगे कि कौन से पद पर, कौन से नंबर पर 111 पद आएगा। a की वैल्यू 3 है, d की वैल्यू भी इसमें 3 है, क्योंकि 3 जो है बढ़ रहा है पद। अब हम n का मान निकालेंगे, एक समीकरण बनेगा, ये प्रतिलोम प्रश्न कहलाते हैं। tn बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी, 111 बराबर 3 प्लस n माइनस वन इंटू 3। हल करेंगे, ये माइनस का प्लस का 3 लेफ्ट राइट साइड से लेफ्ट में गया, माइनस हो गया। 111 माइनस 3, 3 को गुणा करवा दिया, कोष्टक खोल दिया है, 3n माइनस 3, ये 108 हो गया। 3n माइनस 3, 3 उधर शिफ्ट कर दिया, 111 बराबर 3n, n की वैल्यू आएगी 111/3 यानी 37। तो एक सामान्य समीकरण पर आधारित प्रश्न आप इसे मान सकते हैं। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है चौथा, वो है किसी समांतर श्रेणी का 10वां और 20वां पद क्रमशः 80 और 150 है, तो वो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। एपी का मतलब समांतर श्रेणी। तो यहाँ T10 10वां पद दिया हुआ है, T20 20वां पद भी दिया हुआ है, और ज्ञात क्या करना है, समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी में भी आपको बताया दो पैरामीटर इम्पोर्टेंट हैं, दो पद महत्वपूर्ण हैं, वो है ए और डी। यदि ए और डी आपको ज्ञात हो जाए तो आप समांतर श्रेणी फॉर्म कर सकते हैं, समांतर श्रेणी बना सकते हैं। तो T10 में हम लिखेंगे a प्लस 9d। अब 9 कैसे आया, जैसा कि सूत्र है n माइनस 1, एक कम कर दिया जाता है। a प्लस 9d बराबर 80, a प्लस 19d 20 में 19 आएगा 150। अब ये दो समीकरण बन गए हैं, इसको हम युगपत समीकरण को हल करके आपको a और d की वैल्यू निकालनी है। अब हम यहाँ घटा रहे हैं, निशान चेंज कर दिए, a से कैंसिल, 9d में से 19d घटाए माइनस 10d, 80 में से 150 घटाए माइनस 70, माइनस माइनस कैंसिल, d की वैल्यू 70/10 7 आ रही है। ये d का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी आप रख सकते हैं। तो जैसा कि 1 में रखा जा रहा है, a प्लस 9 इंटू 7 बराबर 80, a प्लस 63 बराबर 80, a की वैल्यू आ रही है 17। तो ये एक और क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है 10 और 50 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य एक तरह का औसत होता है, ये भी आप 10th लेवल पर पढ़ के आते हैं। दो पदों का समांतर माध्य निकालने का सूत्र है, दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे देना। 3 पद हैं, तीनों को जोड़कर 3 का भाग दे देना। तो यहाँ दो पदों का जो है समांतर माध्य है 10 प्लस 20/2, यानी कुल मिलाकर कितना होगा 15। तो समांतर माध्य ज्ञात करने का सीधा सा सूत्र है, दोनों राशियों को जोड़ा और 2 का भाग दिया। तो इस प्रकार जो है हमने आपको 4-5 तरह के ये समांतर माध्य पर आधारित क्वेश्चन बताए। अब नेक्स्ट क्लास में जो है अन्य सूत्र पर आधारित क्वेश्चन आपको करवा दिए जाएंगे। धन्यवाद।